प्रिय दोस्तों, जैन दर्शन और मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आपने यह जाना था कि जैन दर्शन जो है मोक्षानुभूति के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को अति आवश्यक बताता है। और सम्यक चरित्र के लिए भी यह पंच महाव्रत का पालन करना अति आवश्यक बताता है। तो आप इस वीडियो में अर्थात जैन दर्शन और मूल मीमांसा भाग 2 में आप इसी पंच महाव्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जिस पंच महाव्रत की बात जैन दर्शन में बताई गई है उसी को बौद्ध दर्शन में पंचशील के रूप में और पतंजलि के योग दर्शन में जो उनका अष्टांग योग है उसका जो प्रथम यंग है यम, उस रूप में बताया गया है। और इस पर मैं वीडियो भी बनाई हूँ, इसकी जानकारी आपको है भी। तो अब हम जानते हैं कि ये पंच महाव्रत है क्या। तो ये पंच महाव्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इसके बारे में डिटेल आप जाने हैं पूरे दर्शनों में, लेकिन मैं यहाँ जैन दर्शन के अनुसार पुनः इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहला है अहिंसा। अहिंसा जिसका अर्थ ही होगा हिंसा का परित्याग। जैन धर्म में जो उनके सन्यासी होते थे उनको अहिंसा का पालन जो है बहुत ही तत्परता से करना होता था, लेकिन जो साधारण जन थे, साधारण मनुष्य थे, उनके लिए जैन धर्म में दो इंद्रियों से युक्त जीवों की हत्या करने का निषेध मिलता है या आदेश मिलता है, कह लीजिए। अहिंसा का पालन ये कहते हैं कि मन वचन कर्म से करना चाहिए, अर्थात हिंसात्मक कार्यों के लिए सोचना और हिंसात्मक कार्यों के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से ये मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रूप में हिंसा का परित्याग करने की बात करते हैं। दूसरा है सत्य। सत्य अर्थात असत्य का परित्याग। ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को असत्य या मिथ्या का परित्याग करना ही नहीं बल्कि मधुर वचन का प्रयोग भी करना चाहिए। तो इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा सत्य का पालन करना, सत्य की रक्षा करने की ये बात करते हैं। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी का निषेध। ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के धन का या वस्तु के अपहरण करने की कामना करना ही उसके जीवन के अपहरण के समान है। इसलिए ये चोरी के निषेध की बात करते हैं और उन्होंने इसको नैतिक अनुशासन कहा है। चौथा है ब्रह्मचर्य। मित्रों, आप लोग ब्रह्मचर्य का साधारणतः अर्थ यही जानते हैं कि इंद्रियों पर रोक लगाना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, संयम रखना। लेकिन यहाँ पर जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग करना माना गया है। और वे हैं मानसिक तथा बाह्य, लौकिक तथा पारलौकिक, स्वार्थ तथा परार्थ, मतलब सभी प्रकार की कामनाओं का पूर्ण परित्याग करना ही ब्रह्मचर्य माना गया है। और ब्रह्मचर्य के लिए इसको उन्होंने आवश्यक बताया है। और ब्रह्मचर्य के पालन में भी इन्होंने मन वचन कर्म से मतलब ब्रह्मचर्य का पालन मन वचन कर्म से करने का इन्होंने निर्देश दिया है। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात सांसारिक विषयों से निर्लिप्त रहना। और इन्होंने अर्थात मतलब कह लीजिए कि सांसारिक विषयों से निर्लिप्त रहना इन्होंने आवश्यक बताया गया है। और सांसारिक विषयों के अंतर्गत इन्होंने रूप स्पर्श गंध स्वाद तथा शब्द को माना है। और उन्होंने कहा कि अपरिग्रह का अर्थ ही है रूप स्पर्श गंध स्वाद और शब्द इत्यादि इंद्रियों पर या विषयों का परित्याग करना। तो मतलब अपरिग्रह का यही अर्थ बताते हैं। तो इस तरह से इनका परित्याग करना ही अपरिग्रह है। दोस्तों, जैन मतानुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो है ये जो पंच महाव्रत हैं, जिसको ये पंच महाव्रत करते हैं, पालन करने से मोक्षानुभूति
प्राप्त होता है या मोक्षानुभूति के कह लीजिए कि व्यक्ति योग्य हो जाता है, तो ये कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ सिर्फ दुखों का नाश करना नहीं है, बल्कि आत्मा में अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद की प्राप्ति हो सके। तो इस तरह से कहते हैं कि इसकी प्राप्ति भी इससे हो सकती है, हो जाती है पंचमहाव्रत का पालन करने से। तो इस तरह से कहते हैं कि जिस तरह से बादल के हट जाने पर आकाश में सूर्य आलोकित होने लगता है, सूर्य का प्रकाश आलोकित होने लगता है, उसी प्रकार मोक्ष की अवस्था में आत्मा जो है अपनी सभी पूर्णताओं को प्राप्त कर लेती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने जैन दर्शन और मूल्य मीमांसा के बारे में पूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त किया। तो दोनों वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 को आप एक साथ मिलाकर देखिएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।